और साथ ही साथ जो विज्ञान है उनके बीच इस पूरे मामले को लेकर एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है। ग्रहण जो है वास्तव में क्या अपने साथ तबाही और बर्बादी लाता है या फिर ये सिर्फ एक खगोलीय घटना है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पंडित सुमनेश श्रीकालचई, एस्ट्रोलॉजर हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंद्रकांत शब्बोर्ड जो कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के कार्यकर्ता हैं। इनसे करेंगे हम बात। सबसे पहले पंडित सुमनेश, आपसे जानना चाहते हैं ये ग्रहण जो है ज्योतिष के लिहाज से क्या महत्व रखता है, क्योंकि सदी का सबसे लंबा ग्रहण इसे माना जा रहा है। 101 मिनट का आज होने वाला है ये चंद्र ग्रहण। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि 7-8 दिन बाद हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा समय आता है जब हर कोई मेंटली डिप्रेस हो जाता है। इसको इस तरह देखें, चंद्रमा जब चौथे, 8वें और 12वें घर में चंद्र राशि से गोचर करता है, उसी स्थिति में हमें एक डिप्रेशन आ जाता है। क्यों आता है? ये चंद्रमा के कारण आता है। तो आज जब चंद्रमा दूषित है तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बताया था कि हमारे बॉडी में 80% वाटर कंटेंट करता है और इस धरती पर 74% वाटर कंटेंट करता है। और चंद्रमा जब 74% वाटर कंटेंट जो करता है उसको प्रभावित कर सकता है इस धरती का, तो हमारे बॉडी के 80% को भी प्रभावित कर सकता है। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ होता है, शनि के साथ होता है या सूर्य के साथ होता है, जिनका भी जन्म मनुष्य को होता है, उनका चंद्रमा सूर्य के साथ होता है और चंद्रमा जब शनि के साथ होता है, इन सभी स्थिति में चंद्रमा में ग्रहण होता है। ऐसे लोग मेंटली डिप्रेस ज्यादा होते हैं, डिप्रेशन से लेकर मैनेज तक के शिकार होते हैं। कोई भी जो मेंटल डिजीज होता है ऐसे ही लोगों को होता है। वो लोग आज परेशानी अनुभव करेंगे, आज डिप्रेस अनुभव करेंगे। तो ये कहना बिल्कुल कि चंद्रमा का प्रभाव ग्रहण के समय नहीं पड़ता है, लेकिन ये तो हम हमेशा देखते हैं कि जब भी पागल खाने में जो अमावस्या पूर्णिमा के दिन एक हाइपर हो जाते हैं पागल लोग, क्यों होते हैं? हाईटाइड होता है, क्यों होते हैं? प्रभाव तो चंद्रमा का पड़ता है। ये व्यवहारिक रूप से हम जानते हैं और इसका स्टडी एस्ट्रोलॉजी में बखूबी किया जाता है। जिनके भी चंद्रमा वृश्चिक राशि के होते हैं यानी कि नीच के होते हैं तो उनका चंद्रमा दूषित होता है। और आज जो चंद्र ग्रहण आ रहा है वृश्चिक राशि से ही आरंभ हो रहा है और धनु राशि प्रवेश करेगा, तो वृश्चिक राशि वाले लोग को सावधान रहना चाहिए। चंद्रमा डिप्रेशन देता है, चंद्रमा मन का मालिक है, चंद्रमा मूड का मालिक है, चंद्रमा थॉट का मालिक है, चंद्रमा विजन का मालिक है, चंद्रमा विजुअलाइजेशन का मालिक है। कलर ब्लाइंडनेस जो लोग को होता है, कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, ये सारे कंटेंट चंद्रमा है। ठीक, तो फिर इसको तो मानना ही पड़ेगा ना। जी जी। चंद्रकांत जी भी मौजूद हमारे साथ, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्य। आप क्या सहमत हैं चंद्रकांत जी पंडित सुमनेश की इन तमाम बातों से? जी नहीं, ग्रहण होना एक सामान्य खगोलीय घटना है। ऐसे ग्रहण हर क्षण में अवकाश में होते ही रहते हैं। पृथ्वी पर उसकी छाव जब होती है तब हमें ग्रहण दिखाई देता है। जैसे इन्होंने कहा कि मेंटल हॉस्पिटल में इसके बारे में बहुत सी केसेस होती है डिप्रेशन की और ऐसी ही घटनाएं होती, हाइपर टेंशन के वहाँ पर हो जाते हैं। इसके बारे में भारत में और भारत के बाहर भी बहुत से वैज्ञानिकों ने पढ़ाई अभ्यास किया है। एगड़ा मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर यशवंत देव जी ने इनके बारे में बहुत सी केसेस चेक की और तब उन्हें पता चला कि ऐसी कोई घटना ग्रहण के समय में या भर्ती और आहति कहते हैं हम लोग, उस समय में होती नहीं है। ऐसा कोई संबंध नहीं होता कि हजारों लीटर पानी होता है जहाँ पर भर्ती होती है लाखों, और हमारे शरीर में जो पानी होता है उसका तुलना किया जाती है तो उतनी ठीक नहीं होती है। वैसे भी अगर कहते हैं कि चंद्रमा की और सूरज की वजह से अगर ये होता है तो पानी बढ़ता है और कम होता है, कहीं तो पानी बढ़ता है तो कहीं तो कम होता है। अगर ये सच है तो हमारे टेरेस के ऊपर, बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर अगर कोई थाली में पानी लेकर बैठे और बोले उस थाली के पानी को बढ़ती और होती है तो जैसा हो नहीं सकता, वैसे ही शरीर के पानी के और उससे कोई तुलना नहीं होती। इसके बारे में अच्छा रिसर्च हुआ है।
और डॉक्टर यशवंत देव जी ने किया है, और उसी तरह से पूरे दुनिया में इस बारे में चर्चा हुई है। इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। जी सुमनेश जी, साफ तौर पर चंद्रकांत जी कह रहे हैं कि ग्रहण जो है सिर्फ एक खगोलीय घटना है, इसमें कोई तथ्य नहीं। जो आप जो कुछ बातें बोल रहे हैं उसमें कोई तथ्य कोई तर्क नहीं है। देखिए, खगोलीय घटना तो जरूर है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या करता है? एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी के बाद का चीज है। खगोलीय घटना का जो प्रभाव पड़ता है मानव जीवन पर और इस धरती पर, उसका ही स्टडी करते हैं। एस्ट्रोलॉजी का दो स्वरूप है, एक वेदांत एस्ट्रोलॉजी और एक मानव जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है। आज जो सुनामी आता है, आज जो भूकंप आते हैं, अगर साइंस के पास इतनी पकड़ है तो पहले से फोरकास्ट क्यों नहीं कर देता है? लेकिन एस्ट्रोलॉजी के पास इतनी क्षमता होता है कि वो एक अनुमान बताता है कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। हो सकती वाली बात है, क्योंकि ये साइंस नहीं है, ये साइंस के ऊपर का चीज है, लेकिन बिल्कुल मैथमेटिक्स पर डिपेंड करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अच्छी तरह हम जानते हैं कि जब भी चंद्रमा चौथे और 8वें 12वें राशि कुंडली से आता है तो मेंटली डिप्रेस होता है। हर व्यक्ति अनुभव करता है कि आज कुछ मूड ठीक नहीं है, आज घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, आज ये काम नहीं करना, आज ये कंटाल आ रहा है। क्यों ऐसा होता है? ये चंद्रमा के कारण भी होता है। कुछ लोग बहुत कुशाग्र होते हैं, बहुत विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है, कहते हैं उनका सिक्स सेंस इतने स्ट्रांग होते हैं जो आने वाले चीज को भाप लेते हैं, वही चंद्रमा के कारण होता है। देखिए, ग्रह में शक्ति होती है क्योंकि ग्रह से एक एनर्जी निकलती है, एक रेज निकलता है जिसको कॉस्मिक रेज बोलते हैं। इस पर बहुत सारे अध्ययन हो रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। और कॉस्मिक एनर्जी जो है, ये जो रेज है जो चंद्रमा से निकलता है, सूर्य से निकलता है, उसके प्रभाव हमें प्रभावित करते ही करते हैं। अब दिन में जब देखते हैं सूर्य की जब रोशनी होती है उसमें क्या हम अनुभव करते हैं, और वही रोशनी जब चंद्रमा से निकलती है रात में, हम जानते हैं कि वो रोशनी सूर्य से ही होती है, चंद्रमा उसी से अलौकिक होता है, लेकिन प्रकाश जो हम पर पड़ता है, वो जो परिवर्तित होकर पड़ता है, उसका प्रभाव कुछ दूसरा होता है। हम शीतलता अनुभव करते हैं। प्रकृति के एक चमत्कार है, प्रकृति में एक वायलेंस है, और ये सब की अध्ययन जो करता है वो एस्ट्रोलॉजी होता है। जी चंद्रकांत जी, सीधे से सुमनेश का कहना है कि जो कुछ हो रहा है वो खगोलीय घटना भले है, लेकिन खगोल विज्ञान के कहीं ऊपर जो है वो होता है एस्ट्रोलॉजी, वो होता है ज्योतिष विज्ञान, जिसके तहत सब कुछ अनुमानित होता है, अनुमान लगाया जाता है, अनुमान सही भी होता है। आप क्या कहेंगे उनके इस तर्क पर? अगर ये सही होता है तो हजारों साल, इतने सालों से विज्ञान विकसित होते होते इतने सालों से ज्योतिष शास्त्र को जो आज तक चैलेंज किए गए हैं कोई आज तक जीत नहीं पाया, पहली बात। दूसरी बात, इनके शास्त्र में आज भी चंद्रमा ग्रह है। बच्चों को भी पूछा जाए कि चंद्रमा ग्रह है क्या, वो बोलने के नहीं, ग्रह नहीं, उपग्रह है। सूरज भी इनके शास्त्र के अनुसार ग्रह ही है, असल में वो तारा है। और ऐसे लाखों करोड़ों तारे दुनिया आकाश में है। देखा जाए तो खगोल शास्त्र है, विज्ञान है, ये जो अपने आप विकसित नहीं हुआ कि पहले जो घटनाएं होती थी हजारों साल पहले, इंसान को मालूम नहीं था कैसे होता है, क्यों होता है। आकाश में अचानक दिखने वाला सूरज अचानक ढल जाता है, या पूर्णिमा के दिन में दिखने वाला चांद ढल जाता है, तो इस समय में हजारों साल पहले की जो लोग थे वो डर जाते थे, और इसलिए उन्होंने इन घटनाओं को डर के लिया गया था। आज हमें पता चलता है कि ग्रहण कैसे होते हैं, शास्त्र क्या है, विज्ञान क्या है, तो उसे डरना नहीं चाहिए। इसके बारे में हमने हमने महाराष्ट्र में और मुंबई में हमने एक अच्छा प्रयोग भी किया था। कुछ साल पहले एक ग्रहण हो रहा था, सूरज ग्रहण था, जिस समय में मुंबई में माहिम में शेकाप भवन नाम की बिल्डिंग है, जिसके टेरेस पर कुछ प्रेग्नेंट स्त्रियां जब वहां पर आती है तो ऐसे कहा जाता है कि कुछ काटे खाए या कुछ होता है तो उनके पेट के बच्चे को कुछ बीमारी हो जाती है, वो बच्चा कट जाता है। तो हमने उस समय वहां पर प्रयोग किए, कितने कम से कम 6 स्त्रियों ने उस समय में वो काटे, सब्जियां काटी, सब लोग मिलकर खाना खाए। मुंबई के सभी मीडिया के लोग वहां पर उपस्थित थे, प्रेस में आया था। उसके बाद में सभी बच्चे अच्छी तरह से पैदा हुए, कोई होता नहीं, कुछ घटनाएं होती नहीं है। वैसे देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिसे हमें शास्त्र नहीं कहते, वैसे देखा जाए तो ये विद्या है। हजारों साल पहले
कि विद्या लोगों ने डाल दिया, अभी विज्ञान ने छोड़ दिया उसको, उसमें कोई नया बदलाव नहीं आया है हजारों सालों से। जी बिल्कुल चंद्रकांत जी, जहाँ पर जहाँ ज्योतिष शास्त्र की अगर हम बात करें, खगोल विज्ञान की बात करें, तो इस ग्रहण को लेकर बहुत कुछ दोनों में जो है डिफरेंसेस है। हर ग्रहण से पहले ज्योतिष को यही लगता है कि कुछ ना कुछ बुरा जरूर होने वाला है। महाग्रहण आने में आप कुछ ही घंटे शेष है और ग्रहण में चांद की